बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सुफियान और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पार्ट 2। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट 2 के तमाम प्रैक्टिकल्स को मुकम्मल तौर पर डिस्कस भी कर लिया है और उनको परफॉर्म भी कर लिया है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ सॉल्ट एनालिसिस की जो डिस्कशन रखी थी वैसा ही आज का लेक्चर है। इसमें भी आज जो है हम पहले सॉल्ट एनालिसिस के लिए लैब में जाकर उसको बाकायदा परफॉर्म करेंगे। उस अननोन सॉल्ट के एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इधर बोर्ड पर बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे आप लोगों ने एग्जाम्स में या बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल्स के दौरान लिखना होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें क्वेश्चन 1 कुछ इस तरह से है कि कहता है आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्ट, सपोज सी है, बाय ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट। सो इसके लिए पहले हम लैब में चलते हैं, बाकायदा उस सॉल्ट का एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई करते हैं और कंफर्म करते हैं और फिर इधर आकर हम उसको लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स लैब में चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लैब। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात आपको बताई थी, आज के लेक्चर में भी हम एक दफ़ा फिर आपके सामने सॉल्ट एनालिसिस की प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि मैंने ये आपसे बात अभी शेयर की है कि इस लेक्चर में भी हम लोग सॉल्ट की प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे जैसे आप लोगों ने बोर्ड के एग्ज़ाम में करना होती है। यानी आपको कोई अननोन सॉल्ट दिया गया है, आप बाकायदा उसके टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, कंफर्म करने के बाद उसको आंसर शीट पे लिखेंगे। तो आइए मेरे साथ साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको फोकस करें, हर स्टेप को देखें कि हम सॉल्ट के अंदर एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी ये बात मैंने की थी कि सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है तो पहले एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई करें, बिकॉज उसके ज़रा टेस्ट कम होते हैं, उसकी पहचान ज़रा आसान होती है और कुछ ना कुछ हमें बेसिक रेडिकल का हिंट भी मिल जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास अननोन सॉल्ट है ये मौजूद है, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है कि इसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है। एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले बेटा हम उसका टेस्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सॉल्ट हमारे पास आज का अवेलेबल है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज का ख्याल रखा करें, ये जो मेरे पास इस वक्त सॉल्ट है ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्लू कलर का है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि सॉल्ट जब ओपन एयर में आता है तो उसका कलर ऑक्सीडाइज होने की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये ब्लू कलर का ही सॉल्ट है, क्योंकि हमारी स्कीम में किसी भी सॉल्ट का कलर इस तरह का ब्लू नहीं है। कॉपर एक है लेकिन उसका ब्लू कलर और शेड का होता है। तो इसलिए ये बाज़ औक़ात ऑक्सीडाइज होने की वजह से जो कलर आ जाता है ये आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए कलर को फोकस नहीं करना जब तक इसके टेस्ट आपके सामने नहीं आ जाते। बहरहाल बेटा, एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई करने का तरीका, सबसे पहले सॉल्ट के अंदर हम पास करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जी स्टूडेंट्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ने सॉल्ट को कुछ भी नहीं कहा। सॉल्ट सच एज नीचे बैठ गया, रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एसिड रेडिकल की पहचान होती है कि कोई ना कोई इसमें रिएक्शन हो, गैस इवॉल्व हो। सो डाइल्यूट एसिड ग्रुप यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइड, ये ग्रुप एब्सेंट हो गया। उसके बाद कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के लिए हमें रिक्वायर्ड है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सॉल्ट। सॉल्ट पास किया, अब उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ गया।
जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें भी किसी किस्म का रिएक्शन शो नहीं हुआ, सॉल्ट वैसे ही नीचे बैठ गया है, कोई गैस, कोई कलरलेस, कोई कलर्ड गैस, कोई पंजेंट स्मेल, कुछ भी नहीं हो रहा। सो इसका मतलब कि इस सॉल्ट का जो एसिड पार्ट है वो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। सो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, ये ग्रुप भी एब्सेंट। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका एक ही ग्रुप बचा है जिसको हम स्पेशल ग्रुप कहते हैं, और उसमें जस्ट 2 रेडिकल, सल्फेट और फॉस्फेट। इनमें से कोई एक हो सकता है। उसके लिए अब हम इस सॉल्ट के बेटा सॉल्यूशन बना लेते हैं। वाटर पास करेंगे, उसके लिए बेटा जी इसमें पास करेंगे बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फॉलोड बाय HCl। ये मेरे पास बेरियम क्लोराइड, ठीक वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए। सो आइडिया हो गया कि स्पेशल ग्रुप ही इसमें मौजूद है, यानी एसिड रेडिकल या तो सल्फेट हो सकता है या फॉस्फेट हो सकता है। और फर्दर ये बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे ही हम इसमें HCl पास करेंगे, अगर तो प्रेसिपिटेट सोलेबल हो गए तो फॉस्फेट का चांस होता है, और अगर प्रेसिपिटेट ऐसे ही रहेंगे इनसोलेबल तो सल्फेट का चांस होता है। ये मेरे पास है HCl, ऑब्जर्व द प्रेसिपिटेट्स। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेट्स सच एज है, वैसे ही हैं, सोलेबल नहीं हुए, सॉल्यूशन क्लियर नहीं हुआ, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ रहे हैं। इसका मतलब हमारा एसिड रेडिकल सल्फेट है। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। एक था स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ और एक था लेड एसीटेट के साथ, और दोनों में अपीयर हुए थे वाइट प्रेसिपिटेट। सो वही टेस्ट आज हम करते हैं इसका। ये सॉल्ट का सॉल्यूशन अभी बनाया था हमने, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। स्ट्रोंशियम क्लोराइड और एक बेटा जी लेड एसीटेट, दोनों रिएजेंट हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। स्ट्रोंशियम क्लोराइड पास किया जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए। सेकंड बेटा जी लेड एसीटेट, थिक व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें भी अपीयर हो गए। सो बेटा सल्फेट कंफर्म हो गया। सो आज का जो हमारे पास अननोन सॉल्ट जिसका हमें कोई आइडिया नहीं, लेकिन टेस्ट परफॉर्म करने के बाद इसमें हमें पता चल गया कि जो इसका एसिड रेडिकल है वो बेटा जी सल्फेट है। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक रेडिकल की। अब बेसिक रेडिकल में पहले आते हैं ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में सबसे पहले बेटा जी बात करते हैं कलर की। नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये जो कलर लाइट ब्लू से इसमें आ गया है, एक्चुअली ये सॉल्ट्स ऐसे होते हैं बाजुकात जब ये एयर के अंदर ओपन किए जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, तो इसकी वजह से इनका कलर चेंज होता है एयर की मौजूदगी में। सो ये कलर ऐसा नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि ये कॉपर इसमें मौजूद है, क्योंकि कॉपर का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर। ये जस्ट व्हाइट कलर का सॉल्ट है और उसमें हल्का सा ब्लू ट्रेस आ चुका है ऑक्सीजन की वजह से। सो कलर सॉल्ट नहीं है, ये बेटा व्हाइट है। सो इसका मतलब कलर्ड रेडिकल आई मीन जो हमारे पास है कॉपर है, इसके अलावा फेरस है, फेरिक है, क्रोमियम है, निकल है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, ये रेडिकल इसमें नहीं। सेकंड पॉइंट हमारा था नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट। इस सॉल्ट में ऐसी किसी किस्म की स्मेल नहीं है जो ये बताए कि इसमें अमोनियम रेडिकल है, क्योंकि बेसिक रेडिकल में स्मेल सिर्फ अमोनिया की होती है। सो अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। उसके बाद बेटा जी हमारा जो थर्ड पॉइंट, अब हमने इस पे
फ्लेम टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। उसके लिए चाइना डिश में हम इस सॉल्ट की पेस्ट बना लेते हैं। सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl है। इसको शेक कर लें। सॉल्ट कुछ और ऐड कर लें, HCl ज्यादा लग रहा है इसमें। ये स्टूडेंट्स पेस्ट हमने तैयार कर ली है। अब हम बर्नर को ऑन करते हैं। प्लेटिनम वायर का एक लूप बना लेते हैं। जी, फ्लेम का कलर आप नोट कर लें, किसी किस्म का भी इसमें कोई कलर शो नहीं हो रहा। फोकस ऑन फ्लेम। ये ऐसा लग रहा है जैसे इसमें वॉयलेट सा फ्लेम शो हो रहा है। ये फ्लेम टेस्ट दे रहा है, इसको दोबारा से हम रिपीट करते हैं। जी, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, ब्लू सा वॉयलेट सा कलर, लाइट ब्लू सा जिसे हम पर्पल कलर या वॉयलेट कलर कहते हैं, फ्लेम का हो रहा है। सो फौरन मुझे आइडिया हो गया कि ये फ्लेम टेस्ट दे रहा है तो ये पोटाशियम हो सकता है, क्योंकि पोटाशियम जो 6th ग्रुप में मौजूद है उसका ये फ्लेम इस तरह का होता है। तो बहरहाल अभी हम अपने प्रॉपर जो टेस्ट है वो सारे करेंगे, लेकिन हमारे माइंड में ये बात आ गई कि अगर इसका फ्लेम वॉयलेट कलर का है तो ये पोटाशियम हो सकता है। उसके लिए हमारे पास जो है 6th ग्रुप का जो टेस्ट है वो डायरेक्ट करने के बजाय हम अपनी स्कीम के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि अभी हमने कंफर्म नहीं किया। सो बेटा नेक्स्ट ड्राई टेस्ट है फिल्टर एश टेस्ट। फिल्टर एश टेस्ट के लिए आपने बेटा सॉल्ट की पेस्ट बनानी है या मिक्सचर बनाना है कोबाल्ट नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। अब आपने इसमें एक फिल्टर पेपर डिप करेंगे, और उस फिल्टर पेपर को बर्न कर देंगे। फिल्टर पेपर को ड्राई करने के बाद हम प्रॉपर इसको जला देते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेपर जहां से भी जल रहा है वो ब्लैक ऐश ही है, उसमें किसी किस्म का शेड या कलर नहीं आ रहा। इसका मतलब इसमें फिल्टर ऐश टेस्ट देने वाले रेडिकल का चांस नहीं है, यानी स्टेनस, एल्यूमिनियम, इसके अलावा बेटा जिंक है और मैग्नीशियम है, ये रेडिकल्स इसमें नहीं हो सकते। सो कलर रेडिकल भी एब्सेंट कर लिए हमने, फिल्टर ऐश टेस्ट जो है उसके रेडिकल भी एब्सेंट कर लिए, स्मेल वाला रेडिकल भी नहीं है। फ्लेम टेस्ट इसका आया था,
जो कि पर्पल कलर का अपीयर हुआ था पोटाशियम हो सकता है। बहरहाल बेटा हमारी स्कीम के मुताबिक अभी हमने इसके वेट टेस्ट जो है परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हम इसका सोल्यूशन बना लेते हैं। हमें चाहिए बेटा सॉल्ट, ये एक ही दफ़ा हम सोल्यूशन बना लेते हैं ताकि हमें बार बार सोल्यूशन ना बनाना पड़े। जी जो सोलेबल पार्ट है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्ट जो इनसॉल्युबल ज़्यादा क्वांटिटी है वो नीचे बैठ गया। सबसे पहले बेटा फर्स्ट ग्रुप के लिए हम इसमें पास करते हैं डाइल्यूट HCl। नो प्रेसिपिटेट फर्स्ट ग्रुप यानी सिल्वर लेड मर्क्यूरस एब्सेंट। सेकंड ग्रुप के लिए इसमें बेटा एसिड की मौजूदगी में सोडियम सल्फाइड, नो एनी रिएक्शन, नो प्रेसिपिटेट। सेकंड ग्रुप यानी कॉपर लेड बिस्मथ मर्क्यूरस और इसी तरह से स्टेनस है, स्टेनिक है, एंटीमनी आर्सेनिक, ये रेडिकल बेटा एब्सेंट हो गए। देन हमारे पास थर्ड ग्रुप के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड, इसको बॉयल करते हैं। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए कूल कर लें। आफ्टर कूलिंग इसमें हम पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि स्टूडेंट्स फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप में जस्ट वन रिएजेंट का डिफरेंस है। फोर्थ ग्रुप में बेटा हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड पास करते हैं और फिफ्थ ग्रुप के लिए हम हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह अमोनियम कार्बोनेट। सो ऐसा करते हैं, हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करने के बाद इसके टू पार्ट्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करने के बावजूद इसमें किसी किस्म के प्रेसिपिटेट तो अपीयर नहीं हुए। इसका मतलब थर्ड ग्रुप इसमें क्या हो गया, एब्सेंट, यानी फेरस, फेरिक, क्रोमियम और एल्यूमिनियम नहीं है। अब हम बेटा इसी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक में पास करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, नो एनी प्रेसिपिटेट का मतलब फोर्थ ग्रुप यानी निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और जिंक ये एब्सेंट हो गया। और सेकंड पार्ट में हम ऐड कर लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट। ये मेरे पास है अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। जी नो एनी प्रेसिपिटेट, इट मीन फिफ्थ ग्रुप कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम ये भी एब्सेंट हो गया। स्टूडेंट्स सिक्स्थ ग्रुप का आपको आइडिया है कि किसी किस्म का ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। फोर रेडिकल जो हमारे पास बचे हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, अमोनियम है और मैग्नीशियम, इनके अपने अपने टेस्ट होते हैं। लेकिन जो हमने ड्राई टेस्ट किया था जिसमें फ्लेम टेस्ट से हमें आइडिया हुआ कि पोटाशियम हो सकता है, इसका मतलब मैग्नीशियम, सोडियम और अमोनियम एब्सेंट है। अमोनियम की तो स्मेल भी नहीं आई थी। तो क्यों ना हम पोटाशियम का जो पहला टेस्ट है वही डायरेक्ट करते हैं। लेकिन अगर पोटाशियम इंडिकेट हो जाता है तब भी आपने स्कीम में अदर थ्री रेडिकल्स को एब्सेंट करना है। सो उसके लिए हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन इसका मौजूद है।
पोटाशियम की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास जो टेस्ट है उसमें बेटा एसिटिक एसिड है और सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड। ये हमारे पास है सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड, ये हमारे पास है एसिटिक एसिड। उसके बाद इसको हीट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जैसे हमने हीट किया सॉल्यूशन सारा का सारा येलो कलर में चेंज हो गया। सो ये आइडेंटिफाई कर रहा है इसमें जो बेसिक रेडिकल है वो पोटाशियम है। सो यहाँ पर आपको सोडियम, अमोनियम और मैग्नीशियम इनको एब्सेंट करने के लिए टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने फ्लेम टेस्ट में भी इसको इंडिकेट किया था, अब भी इंडिकेट हो गया। आप लोगों ने अपनी स्कीम में जस्ट उन रेडिकल्स को मेंशन करना है, एब्सेंट जरूर करना है, बट परफॉर्म नहीं कर रहे। सो अब हमारे पास पोटाशियम इंडिकेट हो चुका है, 6 ग्रुप का रेडिकल है। इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, वो परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन, चूंकि सॉल्ट इसमें अभी भी नीचे बैठा हुआ है, इसको जो है मिक्स कर लेते हैं और इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं हम। पोटाशियम के बेटा हमारे पास जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसमें पिक्रिक एसिड है और टाटारिक एसिड है। पिक्रिक एसिड के साथ येलो नीडल आई क्रिस्टल्स, इसको अच्छे तरीके से आपको जरा मिक्स करना पड़ेगा। जी अब आप इसको फोकस कीजिएगा, आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स क्रिस्टल टाइप जो है नजर आएंगे, येलो नीडल आई क्रिस्टल। आप देख सकते हैं क्रिस्टल्स इसमें अपीयर हो गई हैं, तो इसका मतलब इसमें बेसिक रेडिकल पोटाशियम है। पोटाशियम को हमने कंफर्म कर लिया है। आखिरी टेस्ट बेटा इसका टाटारिक एसिड के साथ। इसको भी आपको शेक करना पड़ेगा, या इसको बेटा हीट भी कर सकते हैं आप। जी जब आपने अच्छे तरीके से इसको शेक किया तो अब आप देख सकते हैं सॉल्यूशन क्लाउडिस हो गया, इसमें टाटारिक एसिड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो अपीयर हो गया। सो इस तरह से हमने पोटाशियम को कंफर्म कर लिया। सो आज के लेक्चर में बेटा हमारा एसिड रेडिकल था सल्फेट, जो अभी आपके सामने परफॉर्मेंस के दौरान आइडेंटिफाई हुआ और फिर कंफर्म भी किया, और बेसिक रेडिकल हमारा कंफर्म हुआ पोटाशियम। सो बेटा सॉल्ट बना पोटाशियम सल्फेट। आइए स्टूडेंट्स अब हम बोर्ड पे चलते हैं, जहां पर इस सॉल्ट को उस तरह से ही लिखते हैं जैसे आप इसको एग्जाम्स में अपनी आंसर शीट में लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ वापस। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लैब में मौजूद थे, आपके सामने मैंने अननोन सॉल्ट की परफॉर्मेंस की। जो आज हमारा सॉल्ट इंडिकेट हुआ वो बेटा पोटाशियम सल्फेट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने इस सॉल्ट को अब अपनी आंसर शीट पे कैसे लिखना है। उसके लिए सॉल्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है, मैं अभी आपको गाइड करता चला जाता हूँ। चूँकि सॉल्ट हमने पहले ही कंफर्म कर लिया है, तो आपने भी अपनी आंसर शीट पे इसी तरह से 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस की फॉर्म में। और जो जो परफॉर्मेंस हमने लैब में की, जो हमें उसमें ऑब्जर्वेशंस नज़र आए, जो हमारा इन्फ्रेंस बना, वो अब हमने इस पे लिख देना है। तो आइए स्टूडेंट देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारा जो पेपर होगा बेटा उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन होगा।
कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड एन अननोन सॉल्ट। सपोज आज का जो सॉल्ट हमें दिया गया है उसका नेम है सी, तो कहता है कि इसको ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट से आइडेंटिफाई की। रीटेक, ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट से आइडेंटिफाई करें। क्योंकि हमने सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसकी स्कीम जो है वो हमने मेंशन करनी है। सो सबसे पहले हमने कॉलम्स बना लिए। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसिस की सूरत में सबसे पहला काम जो हमने किया, एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई किया। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप कि हमने सॉल्ट में पास किया डाइल्यूट H2SO4 और हमें उसमें ऑब्जर्व हुआ नो एनी रिएक्शन, यानी उसमें किसी किस्म की गैस इवॉल्व नहीं हुई। इसका मतलब डाइल्यूट एसिड ग्रुप यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट और नाइट्राइट, ये ग्रुप एब्सेंट हो गया। फिर हमने एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में जो टेस्ट किया था उसमें सॉल्ट के अंदर हमने पास किया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब भी हमने ऑब्जर्व किया कि किसी किस्म की गैस इवॉल्व नहीं है। सो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप जिसमें रेडिकल्स आप देख सकते हैं शामिल किए हुए हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट, ये ग्रुप भी बेटा एब्सेंट कर दिया। मैं ये बात फिर यहाँ पे रिपीट करता चला जाऊँ स्टूडेंट्स कि जब तक आप उस ग्रुप में मौजूद सब रेडिकल्स को मेंशन नहीं करते तो बेटा इसका क्रेडिट नहीं दिया जाता, वो पॉइंट कैंसिल कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, आपको कंप्लीट इसमें 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप ग्रुप मेंशन करें, चाहे वो एसिड रेडिकल का है चाहे वो बेसिक रेडिकल का है, तो उसके रेडिकल ज़रूर आपने मेंशन करने होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड स्टेप है, क्योंकि ड्राई टेस्ट जो इसके हमने दो अभी परफॉर्म किए, सॉल्ट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट और फिर कंसनट्रेटेड, उससे जब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला तो फिर हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लिया था और उसमें ऐड किया था बेरियम क्लोराइड और हमने ऑब्जर्व किया कि हमें उसमें वाइट प्रेसिपिटेट नज़र आ रहे हैं। सो इसका मतलब कि स्पेशल ग्रुप जो है वो इंडिकेट हो गया। अब बेटा स्पेशल ग्रुप में हमारे पास जस्ट 2 रेडिकल्स होते हैं, सल्फेट और फॉस्फेट। तो उनको चेक करने का तरीकाकार ये था कि हमने उन्हीं प्रेसिपिटेट में सॉल्यूशन पास किया था डाइल्यूट HCl और हमने ऑब्जर्व किया कि प्रेसिपिटेट तो वैसे ही है, इनसोलेबल है, सोलेबल नहीं हुए। और ये बात मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर्स में भी बताई थी कि यहाँ पर आप ये बात ज़हन में बिठा सकते हैं कि एस सोलेबल और एस सल्फेट और ऑपोजिट स्पेलिंग से याद रखना है कि अगर बेटा सॉल्ट सोलेबल है तो वो फॉस्फेट होगा यानी सल्फेट नहीं होगा, और अगर इनसोलेबल है तो फिर वो सल्फेट होगा। और हमने आज ऑब्जर्व किया कि स्पेशल ग्रुप इंडिकेट होने के बाद डाइल्यूट HCl के साथ प्रेसिपिटेट इनसोलेबल, इट मीन कि हमारा सॉल्ट जो है उसका एसिड रेडिकल सल्फेट है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसके कंफर्मेटरी टेस्ट, और उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, रेडिकल इंडिकेट करने के बाद हमने उसके कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म किए थे और सल्फेट रेडिकल के हमारे पास 2 कंफर्मेटरी टेस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड और लेड एसिडेट। सो हमने सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने ऐड किया था स्ट्रोंशियम क्लोराइड और हमें ऑब्जर्व हुए वाइट प्रेसिपिटेट। सो सल्फेट को हमने कंफर्म कर दिया और वैसे ही हमने यहाँ पर राइट डाउन भी कर दिया। सेकेंड हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट, ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने पास किया था लेड एसिटेट और अगेन हमें उसमें ऑब्जर्व हुए वाइट प्रेसिपिटेट, सो सल्फेट कंफर्म कर लिया। इस तरह से हमारे सॉल्ट का जो एसिड पार्ट है वो है सल्फेट, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। उसके बाद हमने बेटा उसके बेसिक रेडिकल के टेस्ट किए थे और वो इंडिकेट हुआ था, कंफर्म हुआ था पोटाशियम। तो उसकी स्कीम कैसे लिखनी है, उसी तरह से आप भी अपनी आंसर शीट पर बेसिक रेडिकल लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग उसकी बनाएंगे ड्राई टेस्ट। सो सबसे पहला ड्राई टेस्ट, नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट, और हमने ऑब्जर्व किया था सॉल्ट वाइट। मैं ये बात फिर रिपीट कर दूं कि आपको ऐसा लग रहा था जैसे सॉल्ट ब्लू कलर का है, वो ब्लू कलर का नहीं था। ये एक्चुअली जो सॉल्ट होते हैं कुछ वो ऑक्सीडाइज होकर अपना इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइक ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल एयर से, तो उनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ही कुछ इस सॉल्ट के साथ हुआ था। तो इसके कलर को देखकर आप धोखे में ना रहिएगा, सॉल्ट वाइट ही था। सो नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट वाइट, इट मीन कि जो हमारे पास कलर्ड रेडिकल के सॉल्ट है लाइक कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, ये एब्सेंट हो गए। उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप था, हमने सॉल्ट की स्मेल को फील किया, हमें कोई स्मेल फील नहीं हुई, इसका मतलब अमोनियम रेडिकल एब्सेंट है। जैसे कि आप पहले भी ये बात जान चुके हैं कि बेसिक रेडिकल में स्मेल का जो पॉइंट है वो सिर्फ अमोनियम रेडिकल के लिए है। इसी तरह से ड्राई टेस्ट जो हमारा नेक्स्ट था वो फ्लेम टेस्ट, हमने उस पर अप्लाई किया। उसका तरीकाकार आप जान चुके हैं, यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है कि सबसे पहले हमने चाइना डिश में सॉल्ट के अंदर ऐड किया था कंसंट्रेटेड HCl और उस पेस्ट को प्लेटिनम वायर पे लगाकर हमने फ्लेम पे बर्न किया। और आज हमने लैब में अभी ऑब्जर्व भी किया था कि फ्लेम का कलर चेंज हो गया था, वायलेट या पर्पल कलर जो फ्लेम का बन रहा था। सो इसका मतलब कि उसका बेसिक रेडिकल पोटाशियम हो सकता है। इट मीन कि हमने पोटाशियम को इंडिकेट कर लिया है, हमें एक क्लिक मिल गया, आइडिया मिल गया। ये नहीं आपने समझना कि पोटाशियम कंफर्म हो गया, बाजुकात फ्लेम में कलर जो है वो हमें धोखा भी दे सकता है। सो जस्ट आपने मेंशन किया कि पोटाशियम हो सकता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट ड्राई टेस्ट का पॉइंट था वो था बेटा जी फिल्टर एश टेस्ट। इसकी परफॉर्मेंस भी अब आपको याद हो चुकी है कि कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन चाइना डिश में लेंगे, सॉल्ट मिक्स करेंगे, पेपर का पीस उसमें डिप करेंगे, फिर उस पेपर के पीस को आप लोगों ने जलाना होता है। सेम ऐसे ही हमने परफॉर्मेंस की और उस फिल्टर पेपर को बर्न किया, जलाया, लेकिन उसकी ऐश का कोई कलर नहीं आया। इसका मतलब कि वो रेडिकल जो ये टेस्ट देते हैं वो एब्सेंट है, यानी स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये रेडिकल हमने एब्सेंट कर दिए। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद बारी आती है इनके वेट टेस्ट की, और वेट टेस्ट को डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ड्राई टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमने उसके सॉल्ट के वेट टेस्ट भी परफॉर्म किए थे बेसिक रेडिकल के लिए, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही सारा हमने काम किया और वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसमें डाइल्यूट HCl पास किया, हमें ऑब्जर्व हुआ नो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब कि फर्स्ट ग्रुप जिसमें रेडिकल शामिल है लेड, मरकरी और सिल्वर, ये एब्सेंट हो गया। वही बात फिर दोहरा रहा हूँ बेटा, आप देख सकते हैं कि जिस ग्रुप को भी हमने मेंशन किया उसके रेडिकल अंदर जरूर आपने लिखने हैं, अदरवाइज वो पॉइंट कैंसल आउट हो जाता है, एग्जामिनर उसको काट देता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कि अब हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl पास किया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन ऐड किया। हमें ऑब्जर्व हुआ अगेन नो प्रेसिपिटेट। सो सेकंड ग्रुप जिसमें रेडिकल शामिल है कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, इसके अलावा लेड है, मरकरी है, स्टेनस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बेटा ये ग्रुप भी क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। देन ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने सेपरेट टेस्ट ट्यूब में ये टेस्ट किया था। ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नो एनी प्रेसिपिटेट। इट मीन थर्ड ग्रुप फेरस, फेरिक, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ये भी एब्सेंट हो गया। चूंकि फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप में ये ग्रुप रिएजेंट भी यूज किया जा सकता है, तो ऐसे ही मैंने भी परफॉर्म किया क्योंकि सॉल्ट वाइट था, कलर रेडिकल का चांस नहीं था। मैंने क्या किया कि उसी सॉल्यूशन को जिसमें थर्ड ग्रुप का रिएजेंट मौजूद था, यानी अमोनियम क्लोराइड सॉलिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में मैंने ऐड कर दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। नो प्रेसिपिटेट का मतलब फोर्थ ग्रुप, चूंकि इसमें सिर्फ जिंक जो है वो वाइट कलर का होता है तो उसका चांस था, लेकिन प्रेसिपिटेट ना बनने का मतलब कि ये ग्रुप एब्सेंट हो गया। जो उसका थर्ड ग्रुप के रिएजेंट का मेरे पास सेकंड पार्ट था, उसमें मैंने पास कर दिया अमोनियम कार्बोनेट। फिफ्थ ग्रुप में जो रेडिकल हैं कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम, तीनों के सॉल्ट वाइट होते हैं। अगर प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाते तो इस ग्रुप के रेडिकल का चांस था, लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं बने। इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्ट का बेसिक रेडिकल है वो अब 6th ग्रुप में है। ये लास्ट ग्रुप है, इसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। हमें इसमें चारों रेडिकल्स को सेपरेटली एब्सेंट करना पड़ता है, उसमें से किसी एक को प्रेजेंट और बाकियों को एब्सेंट करना पड़ता है। क्योंकि बेटा जब आप लोग इस स्कीम को अपनी आंसर शीट पे लिख रहे होते हैं, जैसे आज मैंने आपके सामने काम किया है, आप भी लैब में पहले परफॉर्म कर चुके होते हैं और आपको आइडिया हो चुका होता है कि ये रेडिकल है। जैसे आज का हमारा रेडिकल है पोटाशियम, तो इसका मतलब जो बाकी 3 रेडिकल्स रह जाते हैं 6th ग्रुप में, आपने उनको उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखने के साथ एब्सेंट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैग्नीशियम को भी मैंने एब्सेंट किया है, सोडियम को भी और अमोनियम को भी,
उनके टेस्ट के साथ। ऐसे ही आप लोगों ने लिखना है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो कि ग्रुप रिएजेंट है फॉर मैग्नीशियम रेडिकल। चूंकि वाइट प्रेसिपिटेट हमें ऑब्जर्व नहीं हुए, इसका मतलब मैग्नीशियम एब्सेंट था। इसी तरह से सोडियम के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने ऐड किया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट K2H2SB2O7। नो प्रेसिपिटेट, कोई वाइट प्रेसिपिटेट हमें इसमें भी नजर नहीं आए, सोडियम को भी हमने एब्सेंट कर दिया। और उसके बाद बेटा अमोनियम का ये टेस्ट ड्राई टेस्ट में काउंट होता है। जस्ट सॉल्ट के अंदर NaOH का सोल्यूशन ऐड किया और उसको बॉयल कर लिया, लेकिन हमें कोई अमोनिया की स्मेल जो है इसमें फील नहीं हुई थी, तो अमोनियम रेडिकल भी एब्सेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स पोटाशियम को इंडिकेट और कंफर्म करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे अपने साल्ट पोटाशियम सल्फेट की। अभी प्रीवियस बोर्ड में हम लोगों ने 6 ग्रुप रेडिकल्स में से मैग्नीशियम, अमोनियम और सोडियम उनको एब्सेंट कर लिया था, और अब पोटाशियम जो है उसको इंडिकेट या प्रेजेंट करने के लिए टेस्ट आपके सामने है। हमने ऐसे परफॉर्म भी किया था कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में ऐड किया एसिटिक एसिड और सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड का सॉल्यूशन। तो जैसे ही ये सॉल्यूशन पास किया, उसको हीट करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि उसमें सारा का सारा येलो कलर जो है वो आ गया है। सम केसेस में येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, सम केसेस में येलो कलर, जैसा कि आज हमने ऑब्जर्व किया था येलो कलर। इसका मतलब कि हमारा बेसिक रेडिकल पोटाशियम जो है वो इंडिकेट हो गया। स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने उसके कंफर्मेटरी टेस्ट भी परफॉर्म किए थे। ओरिजिनल सॉल्यूशन में मैंने ऐड किया पिक्रिक एसिड और इसको शेक भी किया था, तो देखा कि उसमें येलो नीडल लाइक क्रिस्टल्स अपीयर हो गई, जो कि कंफर्म करता है पोटाशियम को। और सेकेंड टेस्ट था कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने ऐड किया टार्टारिक एसिड का सॉल्यूशन और उसको भी अच्छे तरीके से शेक किया, तो वाइट प्रेसिपिटेट उसमें अपीयर हो गए। इसका मतलब पोटाशियम कंफर्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, बेसिक रेडिकल हमारा आ गया पोटाशियम। तो सॉल्ट कौन सा बना? पोटाशियम सल्फेट। चूंकि SO4-2 है हमारे पास, सल्फेट की वैलेंसी -2 थी, पोटाशियम की वैलेंसी +1, तो बेटा पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4। याद रखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में रिजल्ट आपने ज़रूर मेंशन करना होता है, क्योंकि इसके बगैर एग्जामिनर आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आज के लेक्चर में भी आपके सामने सॉल्ट एनालिसिस की जो है वो प्रैक्टिस की। बिल्कुल इसी तरह ही आप लोगों ने एग्जाम में भी काम करना होता है कि पहले आपको अननोन सॉल्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, उसको बाकायदा परफॉर्म करते हैं, उसके टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको राइट डाउन करते हैं। और ये बात मैंने आपको बताई थी, ये एक टिप है कि पहले आप एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई किया करें, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। उसके बाद बेसिक रेडिकल को हम आइडेंटिफाई और कंफर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेकेंड ईयर के जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स हैं, फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स, उनको एग्जाम्स के अंदर आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना होता है, उस पर बात होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।